नाम राशिद सलीम है और आज मैं मिल्कमैन ऐप की नई अपडेट लेके आया हूँ। ये अपडेट वीकली सेक्शन से रिलेटेड है। वीकली सेक्शन जो है वो एक सेगमेंट है जो कि हमारे एक दोस्त हजरात जिनका नाम नईम है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक वीकली सेक्शन ऐड किया जाए कि हमारा जो हिसाब किताब है वो हफ्ते के हिसाब से होता है कि हफ्ते के एंड पे हम टोटल करते हैं कि किसी भी सप्लायर से हमने कितना दूध लिया, उनकी कितनी पेमेंट बनती है, उन्हें कितनी दे दी। वह नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें इस तरह से कि वीकली सेक्शन में हमने आप ये मैनेज कर सकते हैं कि मिल्क सेल और मिल्क परचेज़ जो है वो उसकी डिटेल आप हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं और जो बिलिंग का जो हिसाब किताब है उसकी डिटेल हफ्ते के हिसाब से देख सकते हैं। उसको मज़ीद वजाहत करते चलें तो इसमें यह है कि जब भी आप हफ्ते के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं कि हफ्ते के एंड पे आप देखते हैं कि सप्लायर्स के केसेस में सप्लायर वो हजरात जिनसे आप दूध ख़रीदते हैं एज ए मिल्कमैन, जिन लोगों से आप दूध ख़रीदते हैं वो आपके सप्लायर होंगे और जिनको आप दूध आगे सेल करते हैं वो आपके कस्टमर्स होते हैं। तो अगर आप सप्लायर्स से जो भी दूध ले रहे हैं तो उनका हफ्ते के एंड पे आप जो है वो इस वीकली सेक्शन में देख सकेंगे कि पूरे हफ्ते के दौरान कौन कौन से दिन में आपने किसी भी सप्लायर से कितना दूध लिया और उनका कितना जो है वो टोटल बिल बना जो कि आपने उन्हें पे करना है। इसी तरह से कस्टमर्स का है कि किसी भी कस्टमर को आपने कितना जो है वो दूध हफ्ते के अंदर दिया हफ्ते के दिनों में, और हफ्ते के एंड पे उनका टोटल जो है वो दूध जितना आपने उनको दिया वो कितना बन रहा है और उनका बिल कितना बन रहा है, ये आप वीकली सेक्शन में देख सकते हैं। तो इसके लिए मज़ीद आइए देखते हैं कि ऐप वीकली सेक्शन की अपडेट के बाद भी ये जो मॉर्निंग सेल, इवनिंग सेल, मॉर्निंग परचेज़, इवनिंग परचेज़ के जो फ़ीचर है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे पहले काम कर रही थी। तो इसमें यह है कि हमने जो वीकली से रिलेटेड है इसमें दो बटन ऐड किए हैं, कस्टमर्स वीकली मिल्क डिटेल और सप्लायर्स वीकली मिल्क डिटेल। तो जब आप कस्टमर्स वीकली मिल्क डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस वीक के अंदर जितने भी कस्टमर्स को आपने जो दूध जो है वो सेल किया है उसकी डिटेल आ जाएगी। मतलब जो कस्टमर्स आपके पास रजिस्टर्ड हैं उनको आप डेली बेसिस पे जो मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे जो दूध दे रहे हैं उसकी डिटेल इसमें देख सकते हैं कि जिस तरह 31 तारीख को जो है वो 31 की एंट्रीज 4 शो हो रही हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने 4 कस्टमर्स को जो है वो दूध दिया। उसकी डिटेल में मतलब नाम, फ़ोन नंबर आ रहा है कस्टमर का और मॉर्निंग मिल्क क्वांटिटी और इवनिंग मिल्क क्वांटिटी। अगर कस्टमर दोनों टाइम पे दूध ले रहा है, जिस तरह ये फ़र्स्ट टाइम पे शाहिद नदीम जो है वो दोनों टाइम दूध ले रहे हैं, तो इनकी मॉर्निंग और इवनिंग की क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है और जो मॉर्निंग के टाइम पे सिर्फ ले रहे हैं उनकी मॉर्निंग की। और डेट के बाद यहाँ पे करंट डे बिल शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि उस दिन का जो इस कस्टमर का बिल है वो कितना बन रहा है वो शो हो रहा है। और अगर आपने उस डे को कस्टमर से कोई भी अमाउंट रिसीव की है तो वो यहाँ पे शो होगी। इसी तरह से सभी कस्टमर्स की जो है वो उस वीक के दौरान जो कि वीक की स्टार्ट डेट 31 से 16 है, उसमें जो भी कस्टमर्स ने दूध लिया वो सारा डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आप किसी भी कस्टमर की डिटेल देखना चाहें तो उसके नेम पे रिकॉर्ड पे क्लिक करें। जिस तरह शाहिद ने इनकी डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि इस कस्टमर ने मुख्तलिफ़ डेट्स में जो है वो कितना दूध आपसे लिया और अगर कोई इन दिनों के दौरान आपने इनसे कोई पेमेंट रिसीव की है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे हमें टोटल मिल्क क्वांटिटी शो हो रही है जो कि 36 है कि इस कस्टमर को आपने इस हफ्ते में टोटल जो है वो 36 क्वांटिटी जो है वो दूध सेल किया है। मिल्क रेट इसका 100 है और टोटल बिल इनका 3600 बन रहा है। यहाँ पे प्रीवियस वीक सेटलमेंट कैश जो है वो शो हो रही है नेगेटिव में -1500। तो जब भी आप किसी भी हफ्ते का सिस्टम जो है वो क्लोज़ करने लगते हैं तो उसमें मोस्टली ये होता है कि उस हफ्ते में अगर आपने किसी भी कस्टमर से जितने भी पैसे रिसीव किए हैं उनका जितना टोटल बिल बन रहा है उतने आप उनसे पैसे रिसीव करके वीक क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने किसी भी कस्टमर का, मिसाल के तौर पे इस कस्टमर का मिसाल दे रहा हूँ कि इसका पिछले महीने का जो बिल है वो 2000 बन रहा था
तो आपने इनसे जो है वो 2000 से अगर कोई ऊपर अमाउंट रिसीव कर लिया, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी भी कस्टमर से एडवांस पकड़ लेते हैं कि आप इस महीने जो है वो मुझे हमें कुछ एडवांस भी पे कर दें तो हमारे लिए कुछ थोड़ा सा बेहतर होगा। तो उसके लिए आपने इनका जो बिल है वो पिछले महीने का मिसाल के तौर पे 2000 था, तो आपने इनसे 2000 तो रिसीव किया हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा आपने इनसे 1500 रिसीव किया आपने कोई भी ज़रूरत के लिए। तो वो जो 1500 है वो एक तरह का कह लें कि आपके पास वो एडवांस आ चुका है इस कस्टमर का। तो जब भी किसी कस्टमर का एडवांस आपके पास आया होगा तो वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में शो होगी। अब प्रीवियस वीक की जो सेटलमेंट है कि जब आपने वीक क्लोज़ किया, मैंने वीक क्लोज़ किया, तो उसकी जो सेटलमेंट की जो अमाउंट है जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा आई हुई थी वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब -1500 जो है वो एडवांस मैंने इस कस्टमर से ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अब टोटल बिल इनका 3600 बन रहा है, उसमें से 1500 जो है वो माइनस होगा और एक्चुअल पेएबल बिल जो है वो 2100 बनेगा कि जो अभी इस कस्टमर ने आपको पे करना है। रिसीव्ड अमाउंट में 1300 शो हो रहा है कि हफ्ते के मुख्तलिफ़ दिनों में अगर आपने कोई इनसे पेमेंट वगैरह रिसीव की है तो वो यहाँ पे शो हो रही है जो कि 1300 है। और बकाया जो रिमेनिंग है जो कि इस कस्टमर ने आपको पे करना है वो 800 रुपये है कि 800 रुपये इस कस्टमर ने आपको पे करना है। तो अगर कोई आप ये कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कलेक्ट कैश वाले बटन पे क्लिक करें और मखसूस डेट क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करें और जो भी अमाउंट आप इनसे रिसीव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं इनसे 500 रिसीव कर रहा हूँ, 500 रिसीव करके कंफर्म पे क्लिक करें। तो मिसाल के तौर पे इनसे मैंने 500 रिसीव कर लिया। अब दोबारा जब मैं आके देखता हूँ तो आप देखें रिसीव्ड अमाउंट में मैंने इन कस्टमर से 1800 रिसीव कर लिया और 300 रुपये जो है वो इनका बकिया है। अगर ये 300 रुपये भी पे करते हैं तो इसको भी मैं ट्रेड सेलेक्ट करके 300 रिसीव करता हूँ। ये मिसाल के तौर पे एज ए एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से एंट्री होगी। लोग तो मोस्टली समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि ये किस्तों में कस्टमर पैसे पे कर रहा हो, मोस्टली वो इकट्ठे ही पे करता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है किसी कस्टमर का बिल अगर 5000 बन रहा है तो वो 3000 एक दफ़ा दे देता है, 2000 एक दफ़ा पे कर देता है। तो मैं यहाँ पे 300 कंफर्म करता हूँ। अब बैक आते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो एक्चुअल पेएबल बिल है वो 2100 रुपये बन रहा था और रिसीव्ड अमाउंट में भी 2100 आ रहा है। तो ये एक कस्टमर का एक पूरा फ़्लो है जिसमें एक कस्टमर की सारी दूध की डिटेल शो हो रही है कि इस हफ़्ते के दौरान उन्होंने कितना जो है वो दूध ख़रीदा और उनका कितना बिल बना। अगर कोई पिछले हफ्ते की कोई सेटलमेंट है, अगर कोई उनका एडवांस आया हुआ है आपके पास वो शो होता है तो उसमें से नेगेटिव हो जाता है। अगर कोई पिछले महीने का उनका बकाया रहता है जो कि उन्होंने पे करना है, अगर वो यहाँ पे हो तो वो ये इसी बिल में ऐड हो के एक्चुअल बिल पेएबल ये 2100 बन जाएगा। और रिसीव्ड अमाउंट में 2100 पूरा आपने बिल रिसीव कर लिया और रिमेनिंग या एडवांस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने इस कस्टमर का जो इस हफ़्ते का बिल बनता था वो पूरा आपने रिसीव कर लिया। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे कस्टमर्स की डिटेल जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर किसी कस्टमर की फ़र्दर डिटेल देखना चाहें तो उस कस्टमर पे क्लिक करें तो उस कस्टमर की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से सप्लायर्स का है कि आप सप्लायर की वीकली डिटेल देखना चाहें तो इनकी सारी डिटेल दे सकते हैं कि किसी भी सप्लायर से आपने जो है वो दूध कितना रिसीव किया। तो ये जो स्क्रीन है वो सभी सप्लायर्स की जो है वो ओवरऑल लिस्ट में एक ही लिस्ट में सभी सप्लायर्स को शो करता है। मतलब 3 तारीख को आपने जितने सप्लायर से दूध लिया उनकी डिटेल जो है वो सारी यहाँ पे शो करता है कि मॉर्निंग में कितना लिया, इवनिंग में मुख्तलिफ सप्लायर से कितना लिया और कैश जो अगर किसी सप्लायर को ऑन साइट या ऑन टाइम अगर आप देते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। तो अगर किसी सप्लायर की फ़र्दर डिटेल देखना चाहें तो जिस तरह ये अली उस्मान 1 है, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी कि इस हफ़्ते के अंदर जो कि हफ़्ता 31 तारीख से लेके 6 सितंबर तक ख़त्म हो रहा है, तो इसमें इन सप्लायर्स से आपने मॉर्निंग में और इवनिंग में कितना कितना दूध लिया और टोटल जो दूध है उस दिन का मतलब 1 तारीख का वो कितना बना,
उस दिन का बिल कितना बन रहा था, और अगर उस दिन आपने इस सप्लायर को अगर कोई पेमेंट की है, कोई कैश दिया है, तो वो कितना दिया वो यहाँ पे शो होगा। और नीचे जो समरी है वो इस हफ़्ते की तरह से है कि टोटल मिल्क शो हो रहा है 20। मतलब ये फॉर्मेट वैसा ही है जैसा कि कस्टमर का होता है। तो इसमें टोटल मिल्क जो है वो 20 क्वांटिटी आपने इनसे रिसीव किया, मिल्क रेट 100 है। तो यहाँ पे ये 100 एज ए एग्ज़ाम्पल या टेस्ट के तौर पे हमने दिया हुआ है। मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, और इस तरीके से होता है कि आप सप्लायर से जब भी दूध ले रहे होते हैं तो वो कम रेट्स पे ले रहे होते हैं, मतलब आप इकट्ठा दूध ले रहे हैं उनसे तो आप कम रेट्स पे लेते हैं, और जब आगे सेल कर रहे होते हैं उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करके फिर आगे सेल करते हैं। तो टोटल बिल जो है वो इन सप्लायर्स का 2000 बन रहा है, जो कि आपने इन्हें पे करना है। प्रीवियस वीक की जो सेटलमेंट है वो ज़ीरो है, मतलब पिछले हफ्ते का कोई भी लेन देन इन साहब से आपका नहीं है। वो पिछले हफ्ते का जो लेन देन है वो इनसे बराबर है। तो एक्चुअल पेबल बिल जो है वो 2000 बन रहा है, जिसमें से जो गिवन अमाउंट है यहाँ पे रिसीव्ड अमाउंट शो हो रहा है, लेकिन ये सप्लायर है तो इस केस में यहाँ पे गिवन अमाउंट शो होगा। मैं इसको फ़िक्स कर दूँगा इसी वीडियो को मुकम्मल करने के बाद। तो रिसीव्ड अमाउंट में यहाँ पे 1100 शो हो रहा है। रिसीव्ड मीन मतलब गिवन अमाउंट में 1100 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने इन सप्लायर्स को जो है वो 1100 रुपये कैश दे दिया है, और इनका जो रिमेनिंग है वो 900 है, 900 रुपये है जो कि आपने इन्हें पे करना है। तो अगर आप इन सप्लायर्स को इस सप्लायर को अगर कैश जो है वो 900 अभी पे करने लगे हैं तो उसकी एंट्री 900 लिख के कंफर्म करें, तो आपने इनको 900 रुपये पे कर दिया। अब इसमें जो एक्चुअल बिल है इनका 2000 बन रहा था, गिवन अमाउंट में आपने इन्हें 2000 पे कर दिया, और रिमेनिंग इनका इस हफ्ते का जो बिल है वो ज़ीरो है, मतलब कि इनका जो इस हफ्ते का बिलिंग का हिसाब किताब है वो बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्लोज दिस वीक का आपको बटन नज़र आ रहा है कि जब भी कोई हफ़्ता चल रहा हो तो उस दौरान ये बटन शो नहीं होगा। जब वो हफ़्ता मुकम्मल हो जाएगा, जिस तरह ये 6 तारीख तक हफ़्ता ख़त्म होना है, जब 6 तारीख से ऊपर तारीख आ जाएगी, मतलब 7 तारीख चल रही होगी, तब ये बटन शो होगा। जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा ये कि जितने भी कस्टमर्स की और सप्लायर्स की जो सारी सेटलमेंट है वो सारी क्लियर हो जाए, मुकम्मल हो जाएगी। कि अगर किसी भी सप्लायर से को आपने कोई बिल पेमेंट अदा करनी है तो वो अगले हफ्ते वाले सेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने किसी सप्लायर को कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए हैं वो भी अगले हफ्ते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसी तरह से जो कस्टमर का जो केस है उसमें अगर किसी भी कस्टमर से आपने कोई पेमेंट लेनी है वो जो है वो अगले हफ्ते में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर किसी भी कस्टमर से आपने कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए हैं वो भी अगले वीक के सेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये थी मिल्क मैन ऐप की नई अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि इस अपडेट में हमने जो वीकली वाला सेक्शन ऐड किया है वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, जो हजरात हफ्ते के हिसाब से पेमेंट का और बिलिंग का जो हिसाब किताब है वो अगर हफ्ते के हिसाब से कर रहे हैं तो उनके लिए ये कारआमद साबित होगा। अगर आपको इसको यूज़ करने में कोई इशू आए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नई अपडेट को यूज़ करने के लिए आपको एक दफ़ा ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। तो ऐप को अपडेट करने वाला जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ऐप को अपडेट कर सकते हैं। और इस ऐप से रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, तो उससे इस ऐप से मुतल्लिक मज़ीद नई अपडेट्स आपको जो है वो उनके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिल्क मैन ऐप को यूज़ करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।